एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपका पहला साल मतलब नया साल का जो पहला दिन है वो अच्छे से गुजरा होगा। आपने खूब आनंद लिया होगा पहले दिन का, और उसी के साथ आप ये भी प्रण कर लीजिए कि आपका जो आने वाला साल है, जो पूरा ऑन गोइंग ईयर है, इस वर्ष आप पूरे दिल से पूरे लगन से मेहनत करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, और कुछ अच्छा सा करेंगे अपने जीवन में। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का बारी है मॉक टेस्ट नंबर 7 का। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज़ का पहला सवाल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे। आपसे बोला जा रहा है कि जो संख्या दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, उसका करेक्ट आरोही क्रम कौन सा होगा। देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक ये जो करनी है वो बराबर नहीं होगा, तब तक हम असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो क्यूब रूट 5 है, फिर से रूट 2 है, और ये जो 4 रूट 6 है, ये तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, मतलब तुलना कर पाएंगे, जब करनी बराबर होगा। तो करनी बराबर कहने का मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। सवाल ये है कि आखिर ये बराबर कैसे हो। 3 का और 2 का और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे और वो होगा 12। सब जगह पे जहाँ 3 है, जहाँ 2 है, जहाँ 4 है, हमें करनी को बराबर करना है, 12 करना है। तो 3 को अगर आप 12 करना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर 4 से गुना होगा। तो अगर ये 4 से गुना होगा तो यहाँ में पावर, अंदर में पावर चढ़ जाता है, यानी कि 12 रूट अंडर हो गया 5 पर पावर 4। बस सीखने के लिए हम लोग इतना लंबा कर रहे हैं। यहाँ पर आप कितना से, पहले से क्या है 2 है, तो 12 लाने के लिए आप 6 से गुना करेंगे। उसी तरीके से पावर जो है वो 6 आ जाएगा। जितना से मल्टीप्लाई उतना पावर। एक संख्या और बच गया, 4 है, 3 से गुना करेंगे और ये 6 पर पावर 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए करनी यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा। 5 पर पावर 4 का मतलब हो गया 125, 625। फिर ये हो गया आपका 64 और ये हो गया आपका 216। चूँकि करनी तीनों का बराबर है तो अब हम कहेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हमारा सवाल है, सवाल को समझेंगे आराम से, कि असेंडिंग ऑर्डर में आप सजाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे आप। तो सबसे छोटा कौन है? 64। 64 कहने का मतलब 2 पर पावर 6, यानी कि ये सबसे शुरू में कौन सा रहेगा? तो रूट 2 रहेगा। इसके बाद 216 यानी कि 4 रूट 6, ठीक है। तो और सबसे लास्ट में रहेगा सबसे बड़ा वाला, यानी कि 625। ये ऑप्शन ये पहले नंबर पर है, उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है तीसरे नंबर पे। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बस हमें ध्यान में रखना है कि जो करनी है उसको बराबर करनी है, ठीक है, करनी को बराबर करनी है। ये सवाल है आपका दूसरा। क्वेश्चन बोला गया है कि जो नाव है वो शांत धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर 42 किलोमीटर में, और नाव की शांत जल में गति और धारा की गति में 4 और 1 का अनुपात है। देखिए, आप ये समझिए ना कि नाव को 28 किलोमीटर जाना है, ठीक है। कैसे जाना है? तो धारा के साथ साथ जाना है, ठीक है। स्पीड का अनुपात देखिए आप, नाव का स्पीड है 4 और धारा का है 1। तो क्या हम 4x और 1x नहीं मान सकते अनुपात को अलग अलग? जब धारा के साथ नाव जाती है तो स्पीड क्या होता है? ऐड हो जाता है। 28 किलोमीटर इतने के स्पीड से जाने में 42 मिनट लगता है। मिनट को चेंज कर दिया गया आवर में। क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एक ही बार हम लोग कर लेते हैं इसको 5x। ये देखिए 14 से 3 बार में, 14 से 2 बार में, 3 से 20 बार में, 5 से 4, और इधर क्रॉस हो गया तो x का वैल्यू 8 है। x का वैल्यू 8 है, यानी कि एक हो जाएगा 32 और दूसरा हो जाएगा 8, 4 और 1 के अनुपात में।
हमारा सवाल है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, बात को समझे आप, 30 किलोमीटर हमें जानी है धारा के अपोजिट, तो अपोजिट जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 32 में से 8, 9 में से धारा माइनस हो जाएगा। और जब हमको 40 किलोमीटर जाना होगा धारा के साथ में, तो स्पीड ऐड हो जाएगा 32 और 8 हो जाएगा 40। हमें इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। आपको जैसे समझ में आता हो कट करिए, ये कैंसिल है 6 से 5 बार में और 6 से 4 बार में क्रॉस करते हैं ना रेशियो निकालने के लिए, तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, ये है दोनों समय का अनुपात। ओ गॉड, क्या पूछा जा रहा है, समय का अंतर कितने का है। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने मिनट का अंतर है। आप देखिए यहाँ पर कितना घंटा लगा, 1 घंटा। यहाँ कितना लगा, 5/4। यहाँ से देखिए 5/4 गुना में आप 60 करेंगे तो ये कैंसिल होगा ना 15 बार में, 15 75 मिनट। इस स्थिति में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 75 मिनट है, और इस स्थिति में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो वो है 15 मिनट का। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना है, समय का अनुपात नहीं निकालना था, माफ़ कीजिएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत सुंदर सवाल है। अब देखिए कि क्वेश्चंस कितने लेंदी लग रहे होंगे आपको जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गिवन है 9200 मीटर स्क्वायर। इसकी जो चौड़ाई है ना वो लंबाई से 35 कम है। अब बात को समझेंगे, इसका जो लंबाई है वो अगर x है तो जो चौड़ाई है वो x - 35 है। क्लियर, ये लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही तो 9200 है, L × B ही तो एरिया होता है सर। आप जब आप इसको क्वाड्रेटिक गुना करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगा। हमको 2 संख्या खोजना है, थोड़ा सा समझिएगा बात को आराम से। चलिए देखिए गुना करते हैं, x में x से गुना करेंगे x², x में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35x, अंदर आ जाएगा माइनस में 9200। आप समझ रहे हैं, हमें गुना करने पर 9200 लाना है, जोड़ने पर या घटाने पर 35 लाना है। क्लियर है। अब यहाँ बात को समझे, 9200 को देखिए क्या लिख रहे हैं, 23 चको 92, 100, 92 100, 100 को लिखा गया 5 × 5 = 25, 25 चको 100। इसी में कहीं ना कहीं हमारा आंसर है 23 × 5 = 115, क्या बच गया 4 × 5 = 20 और 20 चको 80। आप देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 भी आएगा और 115 में से 80 जाएगा तो 35 बचेगा। तो हम लोग इसको फैक्टर करके लिख रहे हैं -115 और यहाँ हो जाएगा 80 प्लस में। अब जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी कि लंबाई को हमने x माना था तो लंबाई 115 है। क्लियर, और चौड़ाई जो है वो 35 कम है, यानी कि L = 115, तो चौड़ाई उससे 35 कम है, मतलब 80 है। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगर हम लोग डायरेक्ट यहीं पे फैक्टर कर लेते तो इतना समय हम लोग बचा सकते थे। चलिए आगे आते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, देख लीजिएगा। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है आपसे कि इसी पार्क के चारों ओर इस तरीके से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। बात को समझे आप, ये पूरा का पूरा L कितना है, तो सर 115 है। इधर 2.5 बढ़ेगा, इधर 2.5 बढ़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। हाँ भाई, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा 80 है, 5 इधर बढ़ेगा, 5 इधर बढ़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। हमें रास्ता बनाने के लिए खर्च निकालना है। क्या कर सकते हैं, रास्ते का इसका एरिया हमको निकालना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलर जो रेड से किया जा रहा है, इसका हमको खर्च निकालना है। ये हमारा रास्ता है, ये पूरा का पूरा।
तो आप गौर करेंगे कि अगर हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले, माफ कीजिएगा, बड़े वाले का एरिया कैसे निकलेगा? 120 इंटू 85 माइनस छोटे वाले का एरिया ऑलरेडी गिवन है 9200। अगर आप 12 में 85 से गुना करते हैं तो ये हो गया आपका 0, 10,200 में से 9200 जाएगा, ये बचेगा 1000 मीटर स्क्वायर। और ये हम लोग इतना मेहनत किए हैं, यही हम लोग को निकालना था टोटल रास्ते का एरिया। और आप देखेंगे कि जो दाम है रास्ता बनाने का वो 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। टोटल एरिया 1000 में आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा खर्च हो जाएगा 65,000। ठीक है, इस तरह के सवाल के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब आप सोचें कि सिर्फ छोटे छोटे सवाल ही मिलेंगे। सवाल सब आते हैं एग्ज़ाम में, कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें बैलेंस बनाना होता है। ये देखिए 2024 का पेपर है। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है? 2 अंकों की संख्या जो 8 से डिवाइड हो वो 16 होगा, इसके बाद 24 है, इसके बाद 32 है। हाँ, ये लगातार चलते चलेगा। 2 अंकों की संख्या 96 लास्ट है। अब देख लीजिए, हमारा सवाल है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8। तो 8 से कटने वाला पहला संख्या, 8 से कटने वाला अंतिम संख्या। हमें निकालना है कि टोटल ये संख्या कितना है। जब भी एपी में आपको संख्या दिखे समांतर श्रेणी में, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, इसको हम हिंदी में टर्म ही लिखते हैं, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बटा डिफरेंस, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 96 माइनस 16 बटा में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 का है, और प्लस 1। 96 में से 16 जाएगा 80, 80 में 10 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा 10, और 1 ऐड होकर के 11। 2 अंकों की टोटल 11 संख्याएं हैं। आइए इस सवाल को देखिए। बोला जा रहा है कि ए जो है रोज 9 घंटे काम करके काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर रोज 9 घंटे काम करता है तो 7 घंटे में काम होता है। इसका मतलब है कि टोटल 63 घंटे का काम है ए के लिए। हाँ भाई, बी जो है रोज 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन लगाता है। इसका मतलब कि 42 दिन का काम है बी के लिए। और अगर दोनों मिलके करेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में ऐड, कितना हो गया? 7, 5, माफ़ कीजिएगा, 3 और 2 5, 6 4 10। ए और बी मिल करके अगर काम करते हैं तो इतने घंटे का समय लगेगा। कन्फर्म आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर के रोज यदि इतने घंटे काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? आप डिवाइड कर दीजिए इसी में, 8 5 40 और 2 42 बटा में 5, बस कितना दिन लगेगा? ये कैंसिल है, 42 से 42, ये कटेगा 21 बार में और ये कटेगा 3 बार में। दोनों मिलके अगर आप काम करते हैं ना तो 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, बशर्ते कि उनको 42/5 घंटे रोज काम करना होगा। तो बस इतना सा सवाल है। देखिए बहुत इजी था। तो हर तरह के सवाल आते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। ये देखिए 2 स्टेशन ए और बी के बीच में 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये एक स्टेशन यहाँ है, ये एक स्टेशन यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। 10 बजे एक ट्रेन 65 के स्पीड से चलती है ए से बी की ओर, ठीक है, ऐसा कुछ। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 11 बजे चलना शुरू करती है। यहाँ से जो ट्रेन चली थी वो 10 बजे चली थी। कितने के स्पीड से? 65 के स्पीड से। तो भाई 1 घंटे में 65 किलोमीटर तो हम चल दिए। जो डिस्टेंस दोनों के बीच में 390 था, अब वो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 325 किलोमीटर बचेगा। सही है, बिल्कुल।
अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये 325 है, 11 बज चुका है। इधर से गाड़ी जा रही है 65 के स्पीड से, और उधर से जो गाड़ी आ रही है वो आ रही है 35 के स्पीड से। चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का स्पीड तो ऐड होगा ही होगा। तो 65 और 35 आप ऐड कर ले, 6 3 और 1 10, ये हो गया 100। क्लियर? इतना घंटा लगेगा दोनों को मिलने में। समय बराबर क्या है, दूरी बटे में 4। तो 5 से आप काटेंगे तो ये जाएगा 65 बार में। हाँ भाई, 5 से जाएगा 20 बार में, 5 से 13 बार में, और 5 से 4 बार में। तो टोटल जो टाइम लग रहा है आप देखिए, 4 तिया 12, 3.1/4 घंटा। हम बोल सकते हैं कि ये 3 घंटा, ये 3 घंटा और 15 मिनट है। देख लीजिए, ये टाइम ऐड होगा किस में, लास्ट वाले टाइम में, यानी कि 11 बजे में। तो 11 बजे में आप 3 घंटा 15 मिनट जोड़ लीजिए, 12, 1, 2 बज करके 15 मिनट। क्लियर? चूँकि हम लोग को समझना होता है, इसलिए डायग्राम बनाना है, समय लिखना है, ये वो, नहीं तो आप खुद से बनाएंगे, ये तरीका फॉलो करेंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में। आइए इसे बनाते हैं। विमल ने 10,000 रुपये का कर्ज 1 वर्ष के लिए CI पर लिया। 10% रेट है और वो छमाही संयोजित होता है। वह कितने पैसे बचा सकता था अगर साहूकार उससे उसी दर पर साधारण ब्याज लेता? देखिए सीधा सा बात है, छमाही है, प्रिंसिपल इतना करना नहीं चाहिए हम लोग को एग्जाम में, बात को समझिएगा आप। प्रिंसिपल 10,000 है और जो रेट है वो 10% ना होकर के 5% हो जाएगा, चूँकि छमाही है, और समय जो है वो 1 साल ना होकर के 2 साल हो जाएगा। समय में दुगुना, 2 से गुना, और रेट जो है हाफ हो जाता है। हमारा सवाल अब आकर के ये बन गया कि 2 साल के लिए CI और SI में कितने का डिफरेंस है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिया था, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लेता तो कितना पैसा बचता, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर निकालना है। अंतर बराबर P × R/100 का स्क्वायर। 2 सालों के लिए SI और CI में अंतर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 वर्षों के लिए प्रिंसिपल सर 10,000 इंटू रेट 5, स्क्वायर है 25 हो जाएगा, नीचे भी 100 × 100 करेंगे तो 4 0 होगा, ये पूरा कैंसिल है, 25 रुपये का डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। बस आप जानते हैं कि ट्रेन यदि किसी कार को पार करेगी तो उसका कार का जो डिस्टेंस है उसको 0 किया जाता है, 0 माना जाता है। तो एक दूसरे को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आप क्या करेंगे, दूरी बटे में 4। तो दूरी देख लीजिए, ट्रेन का लंबाई कहा गया 943 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन जब सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा। 129 में से 60 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 69 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना 23 से 3 बार में कटेगा। 23 चक्को 92, 2 23 से कम 23, क्लियर है। ये कट गया 6 बार में। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 246/5 डिवाइड कर लीजिए, या फिर 2 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 492/10, एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49.2, यानी कि लगभग में 49 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में आपसे लगभग में मांगा जा रहा है, ये सवाल कीजिए। 5,000 रुपये के अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पे 16% का छूट है। देखिए 5,000 रुपये पर अगर 16% का डिस्काउंट है तो वो वस्तु इतने में तो बिकेगा, क्लियर। आप देख लीजिए 84 1 0 आ जाएगा, 4 5 20 के 0, 40 और 2 42। 5,000 रुपये वाला जो पतलून है, एक दर्जन, वो 4200 में मिल रहा है, क्लियर। आपसे पूछा जा रहा है कि 2100 में कितना जोड़ी खरीदा जा सकता है। भाई 4200 में आपको 1 दर्जन यानी कि 12 जोड़ा मिल रहा है, तो 2100 रुपया में हमको कितना मिलेगा, पैसा ज़्यादा है, सामान भी ज़्यादा मिलेगा। 6 जोड़ी पतलून, ठीक है, 2100 रुपये में खरीदा जा सकता है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 2 वर्गों के विकर्णों का जो है वो रेशियो दिया गया है 7:13। हमारा सवाल है उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए वर्ग में, स्क्वायर में हम बात कर रहे हैं, अगर उनके साइड का अनुपात मान लीजिए 2:3 है, भुजा का अनुपात, क्लियर,
हिंदी में लिख रहे हैं, तो उनके परिमाप का जो अनुपात है वो भी 2:3 होगा। अगर उनके विकर्ण का अनुपात पूछा जाए वो भी 2:3 होगा। हाँ, अगर आपसे उनका एरिया पूछा जाए तब आपको स्क्वायर करना चाहिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो अगर विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है तो साइड का रेशियो भी तो यही होगा सर, 7:13। और अगर साइड का रेशियो 7:13 है तो उनके एरिया का रेशियो कितना होगा? 49:169। ऑप्शन नंबर सेकंड। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वर्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए। एक नियमित बहुभुज का जो आंतरिक कोण है, एक फिगर आप बना सकते हैं समझने के लिए कुछ इस तरीके से। अगर इसको इस एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जाए इस तरीके से, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो आंतरिक कोण है वो बाहरी कोण का 7 गुना है। हाँ, समझेंगे आराम से। ये अगर 1 है तो ये 7 है। क्लियर? ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है। ये पूरा का पूरा, इस पूरा चैप्टर जो पॉलीगॉन है, बहुभुज है, ये हम लोग आपको स्पेशल करवा रखा है, मेरे इसी चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जरा सा भी प्रॉब्लम होता हो तो आप एक बार उस वीडियो को देखें। बहुत अच्छे अच्छे सवाल को कलेक्ट किया गया है, एक भी डाउट नहीं रहेगा उस वीडियो को करने के बाद, सेशन को करने के बाद। ठीक है, एक बार जरूर देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर से आते हैं। हमने आपको बताया कि ये 1 है, ये 7 है, टोटल 8 है। क्लियर? और इस टोटल 8 का वैल्यू जो है वो होगा 180। क्लियर है? अगर 8 का वैल्यू 180 है तो आप ये समझें कि क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल बाहरी कोण जो है, टोटल बाहरी कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है। किसी भी नियमित बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का जो जोड़ है वो कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, एक बाहरी कोण का वैल्यू है 180/8। और हमको पता है कि टोटल आउटर, ये एक्सटर्नल एंगल जो है उसका वैल्यू 360 होता है। तो हम 360 में 180/8 से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा उसमें कितनी भुजाएं हैं बहुभुज में। भुजाओं की संख्या 16 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि एक टंकी में एक लीकेज है जो इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, लीकेज को हमने ए से इंडिकेट किया है, ये माइनस है खाली करने वाला। कितने समय में खाली कर सकता है? 8 घंटे में। ठीक है, एक नल चालू किया गया है जो कि प्रति मिनट 5 लीटर, यहाँ पर 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये भरने वाला नल उसमें पानी डालता है। अब यदि लीकेज भी हो और नल भी हो तो दोनों मिल करके जो टंकी 8 घंटे में खाली हो रही थी अब 32 घंटे में खाली होगी। हमने लिया दोनों का एलसीएम 32। ये कितना खाली करेगा? तो सर 4। ये कितना खाली करेगा? तो सर 1। हाँ भाई, दोनों मिल करके 1 लीटर खाली कर रहा है और ए अकेले 4 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब कोई तो होगा जो पानी भर रहा होगा। बी जो है वो 3 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है। बी को पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा? 32/3। ये बी का समय है, बी का समय है। और बी के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि वो 1 मिनट में, और ये सारा का सारा देखिए घंटा है, पहले तो इसको गुना कर लीजिए आप, ये मिनट में आ गया। 1 मिनट में 5 लीटर है तो इतने मिनट में कितना लीटर? तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 बार में 20 पंजे 100 और 100 में 32 से गुना कर लेंगे तो उस टंकी में 3200 लीटर पानी अटता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे। ये देखिए, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों से, बराबर वाला सवाल तो इतना इजी है जैसे ना टोमेटो सॉस, एकदम आसानी से कर सकते हैं आप। स्पीड देखिए, एक स्पीड है 5 का, एक स्पीड है 10 का और एक स्पीड है 15 का। हम तीनों का क्या कर लेते हैं? एलसीएम। क्लियर है? 3 बराबर डिस्टेंस, तो हमने मान लिया कि 30 3 बार गया है, तो 3 बार गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 90। हमको क्या चाहिए? चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल डिस्टेंस 90। 30 किलोमीटर हम 5 के स्पीड से जाएंगे 6 घंटे लगेंगे, 30 किलोमीटर 10 के स्पीड से जाएंगे 3 घंटे लगेंगे, और यहाँ 2 घंटे लगेंगे। 6 3 9 और 2 11, 90/11। ये है हमारे सवाल का जवाब।
ठीक है। जब भी बराबर डिस्टेंस रहे आप एलसीएम लेकर के कर लें सवाल को, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अगला सवाल 2023 का पेपर का पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर एक लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से ऊपर जाती है लिफ्ट, इस पर एक्स बैठा हुआ है। वाई उसी टाइम पे 50वीं मंजिल पर यहाँ पर बैठता है जो नीचे आ रही है लिफ्ट। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और ये टॉप फ्लोर के बीच में टोटल कितना फ्लोर है? 50 फ्लोर है। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर जो जा रही है वो 30 मंजिल प्रति मिनट है, ऊपर से जो नीचे आ रही है वो 50 मंजिल प्रति मिनट है। एक सेकंड है, 45, ये 45 है, माफ कीजिएगा। तो हमारा सवाल है कि दोनों एक ही टाइम पे, एक ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बीच में टोटल 50 फ्लोर है। किस फ्लोर पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? ये तो कहीं ना कहीं टोटल आपका टाइम एंड स्पीड का सवाल हो गया। ठीक है, समय पहले आप निकाल रहे हैं, कितने बजे, कितने देरी के बाद मिलेंगे, माफ करेंगे, 50 दोनों के बीच में टोटल 50 फ्लोर है। ठीक है, नीचे से 30 के स्पीड से, ऊपर से 45 के स्पीड से, तो 30 और 45 ऐड हो गया, ये हो गया सर 75। क्लियर है? इतने समय के बाद दोनों मिलेंगे, 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में, 2/3 मिनट के बाद एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। हमारा सवाल है किस मंजिल पर? क्या दिक्कत है, आप किसी पर बना लीजिए ना। एक्स जो है नीचे से जा रहा है कितने के स्पीड से? आप कहेंगे 30 मंजिल 1 मिनट, तो 2/3 मिनट में वो कितना मंजिल पर मिलेगा? 20वां मंजिल पर मिलेगा, बस, है ना। मज़ेदार सवाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको बनाइए। 12,600 रुपये को डिवाइड करना है। क्लियर है? ये 2021 जीडी में पूछा हुआ पेपर है। 2021 में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। 7 पुरुष, देखिएगा, पुरुष, महिला और 20 से बच्चा, पुरुष, महिला, बच्चा। क्वेश्चन है, प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है। जो महिला है वो लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है और जो पुरुष है वो लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। ये एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के हिस्से का अनुपात है। देखिए सवाल में 7 पुरुष हैं तो 7 से मल्टीप्लाई होगा ना सर। अगर एक पुरुष का हिस्सा 7 रुपया है तो 7 पुरुष का हिस्सा 49 रुपये होगा। ठीक है, लड़की महिलाएं हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9 रुपया जाएगा। और बच्चों की जो संख्या है वो दिया गया है, 5 लड़के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो जाएगा। टोटल कितना का बिल बना? 49 और 9 58 और 5 63। 63 रुपये को आपको बांटना है 12,600, मतलब 63 का वैल्यू 12,600 रुपये है। हमारा सवाल है प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा? एक महिला का हिस्सा कितना था? 3। हाँ भाई, टोटल 49, 9, 5 का वैल्यू 63 है। 63 का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल रुपया 12,600। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक महिला का यानी कि 3 का वैल्यू निकालना है। जैसे आपको समझ में आया, ये कैंसिल है 21 बार में, आप देखेंगे तो ये 6 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर है 600 रुपये एक महिला का हिस्सा। क्लियर? आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहाँ से हमको स्टेटमेंट उठाना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि हमें एग्ज़ाम में किस पॉइंट पर कितना फोकस करना है। पूरा का पूरा सवाल पढ़ने के बजाय सिर्फ आप उन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ें जो आपके लिए ज़रूरी हो, जो सवाल में पूछे जा रहे हो और जिसके मदद से बहुत कम समय में सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। पूरा सवाल पढ़ने का गलती कतई मत करें आप। ठीक है, तो सवाल का स्टेटमेंट देखिए, दिया गया है प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है या लेती है, माफ़ करेंगे। देखिएगा, ये है महिला और ये है पुरुष, एम से महिला, पी से पुरुष। बात को समझें आप,
महिला जो है वो दोगुना समय लेती है। इसका मतलब है कि महिला एक काम करती है और पुरुष दो काम करते हैं। ये महिला और पुरुष के इफिशियंसी का अनुपात है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये देखिए महिला है और ये पुरुष है, ठीक है। समय का अनुपात, सवाल में क्या दे रखा है कि महिला को पुरुष की अपेक्षा दोगुना टाइम लगता है। तो इफिशियंसी अगर आप निकालते हैं, दोनों का क्षमता निकालते हैं, तो क्या वो 1:2 नहीं होगा? उलट जाएगा, दोनों का अपोजिट हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको अभी समझाना चाह रहे थे। 12 महिलाएं और 16 पुरुष 11 दिनों में काम करती हैं। बात को समझिए आप। महिला की जगह पर हम कितना रखेंगे? 1, और पुरुष की जगह पे 2। 16 दूना में 32 और 12 एकम 12, 32 और 12 44 काम जब होता है तो 11 दिन लगते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 16 पुरुष 2 काम जब करेंगे तो कितना समय लगेगा सर? क्लियर? 2 से आप इसको काट लें 22 बार में, क्लियर है। 2 से 8 बार में और 2 से 11 बार में, 11 121 बटे में 8। ये है हमारा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? इसे पढ़िए, बहुत इजी सवाल है और बहुत अच्छा भी है। हमारा सवाल है लाभ का रेशियो, लाभ का अनुपात। हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो हमेशा समय, माफ करेंगे, पूंजी और समय के गुणनफल का बराबर होता है। ये लाभ का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। आप देखेंगे कि पूंजी का जो अनुपात है वो 7:8:4:7:8 दिया हुआ है, और उनके समय का अनुपात दिया हुआ है 5:4:2। हमको प्रॉफिट निकालना है। 4×5 = 20, 4×7 = 28, 8×2 = 16, 4 से 5 बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 4 बार में, 5:7:4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे ही गुना कर सकते हैं, 4×5 = 20 और 4×7 = 28, 8×2 = 16। ये सब बस हम लोग को सीखना होता है, इसलिए इतना लिखते हैं। जब आप भी कैलकुलेशन करें तो तुम शॉर्ट में। आइए इस सवाल को करते हैं। 66 सेंटीमीटर लंबाई वाला चाप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 66 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है? चाप की लंबाई। एंगल दे रखा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई, हाँ भाई, अगर हम सर्कल बनाएं, यही तो है सर चाप, ठीक है। ये है सेंटर, ये है रेडियस, यही एरिया तो हमें पूरा निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप की लंबाई जो है दी गई है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr/180। क्लियर है? ये है सर पाई, रेडियस नहीं पता है, थीटा दिया हुआ है, बटे में 180 बराबर दिया हुआ है 66। क्लियर है? तो 22 से ये 3 बार में कैंसिल है, ये कट जाएगा 3 बार में। हाँ जी, रेडियस कितना हो गया? फिर रेडियस हो गया 7×1 = 63 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। अब हमारा सवाल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? πr² θ/360 डिग्री। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कंप्लीट एंगल अगर होता, पूरा का पूरा एंगल होता तो 360 डिग्री का होता। अगर ये 60 डिग्री है, मतलब पूरे 360 का 1/6 है, तो जो एरिया होगा वो पूरे सर्कल का भी 1/6 होगा। नहीं समझ में आया सर? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले आप क्या करें कि सिर्फ सर्कल का एरिया निकाल दे πr², और 60 डिग्री का एंगल है तो ये सीधे हो जाएगा 1/6। ठीक है? अगर आपको नहीं भी पकड़ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं। तो ये है पाई, ठीक है, r² यानी कि 63 गुना में 63, और थीटा की जगह पर हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा बटा में 360। क्लियर? तो ये कट गया 6 बार में, 7 से 9 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, और 2 से 11 बार में। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11 या 33 में 63 से मल्टीप्लाई करके। तो 63 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लास्ट में 9 है, 9 8 17 है, 0 है, 2 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है? हमें इसमें 2 स्टेप करने पड़े। एक बार हमको रेडियस निकालना पड़ा, उसके बाद हम लोगों को एरिया निकालना पड़ा है।
ठीक है, इसलिए इतना समय लगा इस सवाल में। इसे करते हैं। देखिए सवाल बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है। देखिए 12 रुपये में 15 के हिसाब से खरीदा जाता है और 15 रुपये में 12 के हिसाब से बेचा जाता है। ये सीपी और ये एसपी। आप क्रॉस अब काट भी सकते हैं। अगर आप क्रॉस करते हैं इस तरीके से तो अनुपात आएगा सीपी और एसपी का। क्लियर? चलिए छोटा कर लीजिए। 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। तो हमने वस्तु को खरीदा है 69 में और उसको बेच दिया जा करके 25 रुपये में। 9 रुपये का लाभ हुआ है 16 पर, तो 100 रुपये पर कितना होगा? 4 से 4, 4 से 25, 25 9 225 में आप 4 से भागा देंगे तो एक तो प्रॉफिट हो रहा है और वो भी में 56.25%। ठीक है, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ये देखिए एक सवाल और। 2700 मीटर का रेस है, सर्कुलर मोशन है, वृत्ताकार दौड़ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि P और Q जो है वो पॉइंट A से, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इस पॉइंट से A और B जो है, P और Q बिंदु A से, माफ करेंगे, A पॉइंट से P इधर की ओर जा रहा है और Q का डायरेक्शन इधर की हो रहा है ना। दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? कोई अलग सवाल नहीं है। समय बराबर टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2700 मीटर। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है 49 का और 23 का, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों ऐड होगा। अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 72। बिल्कुल 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे आप। ये कैंसिल है 4 बार में। क्लियर? 4 5 20, नीचे में 4 5 20 होगा। 1 0 से 1 0 कटेगा। 270 का आधा 135। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 135 सेकंड। फिर से इस चीज़ को देख लीजिए। हमने बताया 2700 बटे में 4 गुना में 5 है, तो क्या हम इस 4 गुने 5 को डायरेक्ट 4 5 20 नहीं कर सकते सर? ये 0 से 0 कटेगा, 270 का आधा 135 सेकंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धीरे धीरे आप इसी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। हम भी रेगुलर बने हुए हैं आपके साथ। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे माफ़ करेंगे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। +ICS टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ से आपको इसके PDF मिल जाएंगे। जाइए PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।